हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अलार एकेडमी। आज हम क्लास 5th सोशल स्टडीज़ के अंदर चैप्टर नंबर 7 द इक्वेटोरियल रीजन पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो कंट्री है इसकी क्लाइमेट एंड वेजिटेशन के बारे में हमने पढ़ा था। ओके, तो इसके अंदर हमने क्या देखा था कि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है ये क्या है, टोरड जोन के अंदर लाई करता है। इसी वजह से इस जगह का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ओके, इसका जो टोरड जोन के अंदर जो क्लाइमेट होता है वो हम लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। कैसे क्लाइमेट होता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है। ठीक है, और क्या है, वेट रहता है थ्रू आउट द ईयर, लगभग पूरे साल यहाँ पर बारिश आती रहती हैं। ठीक है, इसके बाद हमने वेजिटेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वेजिटेशन में क्या पढ़ा था कि जो यहाँ पर जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं यहाँ पर लगभग पूरे साल क्या है, बारिश होती रहती है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर क्या अलग अलग तरह के पेड़ हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे ग्रासीज हैं, सब्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स या फिर जो टॉल ट्रीज होते हैं। ठीक है, ये सभी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर जो ट्रीज होती हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हाइट कितनी होती है, 60 मीटर्स होती है। ठीक है, यहाँ के जो ट्रीज होते हैं क्या है, कैनोपी बना लेते हैं। ठीक है, जिससे कि क्या है कि जो सनलाइट होती है वो क्या है, इन पेड़ों से नीचे नहीं आ पाती। इसी वजह से जंगल के अंदर हर समय अंधेरा रहता है, डार्कनेस छाई रहती है। ठीक है, यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं उन्हें हम एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद थी एनिमल लाइफ। यहाँ पर एनिमल्स हैं वो कौन कौन से रहते हैं। ठीक है, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ठीक है, यहाँ के जो फॉरेस्ट है क्या डेंस हैं, बहुत ज़्यादा गहरे हैं। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर क्या अलग अलग वैराइटीज़ के एनिमल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जो मंकीज़ है, चिंपैंजीज, गोरिल्लाज, ठीक है, बबून्स हो गए। ठीक है, ये सभी एनिमल्स क्या हैं, ये सभी क्या हैं, हमें यहाँ के पेड़ों के ऊपर झूलते हुए दिख जाएंगे। जो एलिफेंट्स हैं, हिप्पोज हैं, लोयंस, जिराफ्स, राइनोज हैं, ये हमें यहाँ के मार्शलैंड्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ओके, यहाँ की रिवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर हमें फिशिज, एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अलग अलग तरह के सांप भी रहते हैं, स्नेक्स भी यहाँ पर रहते हैं। जो एंटीलोप्स होते हैं, जिराफ्स होते हैं, फिर जो लोयंस होते हैं, यह हमें आगे ग्रासलैंड्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग तरह के बर्ड्स होती हैं, बटरफ्लाइज हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर क्या है, एक समय के अंदर यहाँ पर सब दुनिया में सबसे ज़्यादा हिप्पोपोटामस, हिप्पोज देखने को मिलते थे। ठीक है, लेकिन वो आज के दिन क्या यहाँ पर क्या इनकी जो संख्या है वो क्या बहुत ही कम हो गई है। ठीक है, किस वजह से कम हो गई है, पोचिंग या फिर हंटिंग की वजह से, शिकार की वजह से। ओके, इसके बाद हम देखेंगे पीपल्स एंड कल्चर। ठीक है, एनिमल लाइफ तक तो हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हमने देख लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे पीपल एंड कल्चर, वहाँ के लोग कैसे हैं और वहाँ का जो कल्चर है लोगों का वो वहाँ पर कैसा है। ओके, तो चलिए देखिए, द पीपल ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बिलोंग्स टू डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स। क्या कह रहा है, जो पीपल्स हैं यहाँ के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के, वो क्या है अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, द रीजन इज थिनली पॉपुलेटेड एंड पीपल आर स्केटर्ड इन डिफरेंट विलेजेस एंड टाउन्स। ठीक है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, बहुत ही कम है, थिन है। ठीक है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो क्या है, बहुत ही कम है। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो क्या है, फैल चुके हैं, स्केटर हो चुके हैं, अलग अलग गाँव के अंदर, टाउन्स के अंदर क्या है, फैले हुए हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या है, अलग अलग गाँव के अंदर, अलग अलग टाउन्स के अंदर, विलेजेस के अंदर फैले हुए हैं। ठीक है, सम पीपल्स हैव माइग्रेटेड टू टाउन्स टू वर्क इन माइंस एंड फैक्ट्रीज, हैव ऑल्सो अडोप्टेड वेस्टर्न लाइफ स्टाइल्स। ठीक है, कुछ जो लोग हो गया है टाउन्स की तरफ माइग्रेट कर चुके हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वहाँ पर जो टाउन्स के अंदर जो माइंस हैं, फैक्ट्रीज हैं, ठीक, खदानें हैं या फिर जो फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पर काम करते हैं और उन्होंने वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अपना लिया है। ठीक है, ए मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस इन द कोंगो रिवर बेसिन। ठीक है, लेकिन क्या ज़्यादातर जो जनसंख्या है इस कंट्री की
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की जो ज़्यादातर जनसंख्या है, पॉपुलेशन, वो क्या है, विलेजेस के अंदर रहती है। कॉन्गो रिवर बेसिन के नज़दीक विलेजेस के अंदर, गाँव के अंदर ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो रहती है। ठीक है। देयर हाउसेज आर टेस्टेड हट्स विद पाम लीव्स। ठीक है, जो इनके घर हैं वो कैसे हैं, हट है, झोपड़ियाँ हैं। ये लोग क्या है, झोपड़ियों के अंदर रहते हैं, जो कि क्या है, पाम लीफ से बनी हुई होती हैं। ठीक है। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट वर शॉर्ट स्टेचर पिग्रिम्स। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट वर शॉर्ट स्टेचर पिग्रिम्स। ठीक है, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जहाँ पर रहने वाले लोग हैं, क्या हाइट क्या है, बहुत ही छोटी है। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, पिग्रिम्स क्या कहा जाता है। दे वर वेरी शॉर्ट, मेजरिंग लेस देन 150 सेंटीमीटर इन हाइट। वो क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, उनकी जो हाइट है वो क्या है, मेजरमेंट में बहुत ही कम है। उनकी हाइट है वो क्या है, 150 सेंटीमीटर से भी छोटी है, 150 सेंटीमीटर से भी छोटी है। ठीक है। दे लिव इन हट्स, वो क्या है, हट के अंदर रहते हैं, झोपड़ियों के अंदर रहते हैं। एंड आर स्टिल हंटर्स एंड फूड गैदरर्स, और आज भी वो क्या है, हंटर्स है, शिकारी हैं, और फूड गैदर्स, और क्या है, खाने को इकट्ठा करते हैं, फूड को गैदर करते हैं। वेरी फ्यू पिगिम्स स्टिल रिमेन इन इतूरी फोर्ट्स इन फॉरेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट। क्या है, कुछ जो पिगिम्स हैं वो क्या है, आज के दिन भी इतूरी फॉरेस्ट के नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर इतूरी फॉरेस्ट है, जंगल, इतूरी जंगल, वहाँ पर वो लोग रहते हैं। ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ कोंगलीज वर बंतु निगोरिसिस, जो ज़्यादातर क्या है, जो कोंगोलीज हैं, ज़्यादातर जो लोग जो कोंगो के अंदर रहते हैं वो क्या है, बंतु निगोरीज है। ठीक है, बंतु निग्रोइस। ठीक है। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कंट्री इज़ फ्रेंच। क्या कह रहे हैं, जो इस कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, फ्रेंच है। ठीक है। लिंगाला इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मिलिट्री। जो लिंगाला है वो क्या है, इस कंट्री की मिलिट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ओके। जो कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है, लेकिन जो कंट्री के अंदर मिलिट्री है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, लिंगाला। ओके। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल प्रैक्टिस सम form of Christianity and the remain still follow traditional African beliefs and other religions। ठीक है, ज़्यादातर जो लोग हैं यहाँ पर रहने वाले वो क्या है, क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। ठीक है, और जो लोग बच गए वो आज भी ट्रेडिशनल अफ्रीकन बिलीव्स के अंदर, ठीक है, जो ट्रेडिशनल पारंपरिक अफ्रीकन बिलीव्स हैं उनको और जो रिलीजन्स अफ्रीकन रिलीजन है, ट्रेडिशनल अफ्रीकन रिलीजन्स हैं, उनको मानते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोग क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, लेकिन जो कुछ बच गए लोग वो क्या है, ट्रेडिशनल अफ्रीकन बिलीफ्स या फिर रिलीजन को मानते हैं। ओके। इसके बाद हमारे पास इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर क्या है, द कंट्री हैज़ रिच नेचुरल डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स एंड इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ इंडस्ट्रियल डायमंड्स। ठीक है, जो ये कंट्री है क्या है, नेचुरल मिनरल्स के डिपॉजिट के अंदर क्या है, रिच है। यहाँ पर जो नेचुरल मिनरल्स हैं वो क्या बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से क्या है, इंडस्ट्रियल डायमंड के अंदर, इंडस्ट्रियल डायमंड प्रोड्यूसिंग के अंदर सबसे ऊपर है, लीडिंग कंट्रीज़ के अंदर इसका नाम आता है। ओके। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस अबाउट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट। ये क्या करते हैं, वर्ल्ड का आधा प्रतिशत 50% जो कोबाल्ट है वो क्या है, ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कंट्री है यहाँ से निकाला जाता है। ठीक है, ये प्रोड्यूस करती है। अदर मिनरल्स इंक्लूडिंग कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, मैग्नीज, टिन, जर्मेनियम, यूरेनियम, रेडियम, आयरन और कोल एंड बॉक्साइट। ठीक है, डायमंड और कोबाल्ट के अलावा दूसरे जो मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, मैग्नीज, टिन, जर्मेनियम, यूरेनियम, रेडियम, आयरन, कोल एंड बॉक्साइट। ओके। इसके बाद है माइनिंग इज़ द सेफ इंडस्ट्री। जो आगे क्या है, जो माइनिंग है वो क्या है, आगे मेन इंडस्ट्री है, मेन काम यहाँ पर क्या है, माइनिंग का है। ओके।
अदर इंडस्ट्रीज इंक्लूड सीमेंट, पेपर, केमिकल, पेट्रोलियम, सोप एंड टेक्सटाइल। ठीक है, माइनिंग इंडस्ट्री के साथ साथ दूसरी जो इंडस्ट्रीज है वो कौन कौन सी हैं? सीमेंट इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, पेट्रोलियम, सोप या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। ओके, उसके बाद है वाटर इज़ इन अबेंडेंस हेयर। जो वाटर है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द कोंगो रिवर। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, कोंगो रिवर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। एंड ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज़। और दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की जाती है यहाँ से। ठीक है, सॉरी, इन द पास्ट के अंदर द यूरोपियन एक्सप्लॉइटेड द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। पास्ट के अंदर क्या है, जो यूरोपियंस थे, ठीक है, एक्सप्लॉइटेड द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री टू देयर ओन बेनिफिट्स। जो पास्ट के अंदर जो यूरोपियंस थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर जो रिसोर्सेज उनको मिले थे, ठीक है, उनको खुद के फ़ायदे के लिए उन्होंने यूज़ किया था। दैट इज़ कीपिंग इट अंडर फॉरेन रूल्स फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि कई सालों तक यहाँ पर फॉरेन रूल लागू रहा था। ठीक है, इन 1960s के अंदर द कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट बट स्टिल पीपल हैव बीन अनेबल टू फुली यूटिलाइज देयर वास्ट मिनरल रिसोर्सेज। 1960 के अंदर इस कंट्री को क्या है, इंडिपेंडेंट मिल गई थी, स्वतंत्रता मिल गई थी। लेकिन उस समय क्या, जो लोग थे वो अभी तक उस समय तक क्या है, अपने जो मिनरल्स का यूज़, ठीक है, वहाँ पर जो खनिज पदार्थ मिलते थे, ठीक है, जो मिनरल्स वहाँ पर मिल रहे थे, उनका पूरी तरह इस्तेमाल वो करना नहीं सीख पा रहे थे। ठीक है, इंडस्ट्रीज आर नॉट वेल डेवलप्ड एंड बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स। ठीक है, वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज थे वो क्या पूरी तरह डेवलप नहीं हुई थी, और क्या वो ज़्यादातर अपने एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर एक्सपोर्टेड। और जो ज़्यादातर जो मिनरल्स थे वो क्या है, एक्सपोर्ट कर दिए जाते थे, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भेज दिए जाते थे। ओके ओके, इकोनॉमी के बारे में आपने देखा है कि क्या क्या पढ़ा हमने। यहाँ पर क्या है, इस कंट्री के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा नेचुरल डिपॉजिट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, मेनली यहाँ पर डायमंड और कोबाल्ट हमें देखने को मिलता है। जो यहाँ पर जो कोबाल्ट मिलता है हमारे को, वो लगभग यहाँ पर जो कोबाल्ट प्रोड्यूस किया जाता है माइनिंग के द्वारा, वो क्या है, पूरे वर्ल्ड का 50% है। ओके, इनके साथ साथ यहाँ पर कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, मैग्नीज, जर्मेनियम, यूरेनियम, आयरन और एक्सेट्रा। ठीक है, ये सभी चीज़ें हमें, ये सभी जो मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, माइनिंग के साथ साथ यहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यहाँ पर हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इस वजह से क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है कोंगो रिवर के ऊपर, और उसको दूसरे देशों के अंदर भेजा जाता है। ठीक है, पास्ट के अंदर, पुराने समय के अंदर, इतिहास के अंदर यूरोपियन कंट्रीज़ के हैं जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इनका फ़ायदा अपने बेनिफिट के लिए उठाते थे। जैसे कि यहाँ पर अलग अलग फॉरेन रूल्स लागू कर दिए थे उन्होंने। 1960 के अंदर कोंगो को, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो को इंडिपेंडेंस मिल गई थी। ठीक है, लेकिन जो वहाँ पर लोग रहते थे उनको मिनरल्स का, ठीक है, पूरी तरह इस्तेमाल करना नहीं आ रहा था। ठीक है, इसी वजह से क्या यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ थी वो क्या पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाई, और लोग क्या वहाँ पर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे। ठीक है, इसी वजह से क्या वहाँ पर ज़्यादातर जो मिनरल्स निकाले जाते थे, एक्सट्रैक्ट किए जाते थे, उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। ओके, तो यहाँ पर हमने पढ़ा है इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, इसके बाद का आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी नई वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।